आज हम पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। और अगर हम बात करें नटशेल में तो इस चैप्टर में क्या होता है कि एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है मेले में, और वहाँ जा कर के वो जो है वहाँ पे वो बहुत सारा डिमांड करता है कुछ खरीदने के लिए, और मीनवाइल जो है वो वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। तो बाद में एक आदमी उसे फिर उसे मिलता है, वो देखता है कि वो लॉस्ट है, तो फिर उसे बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करता है जो मांगता रहता है पहले, लेकिन फिर उसे वो सब नहीं चाहिए होता है। एंड देन ही वाज डिमांडिंग, वो चाह रहा है कि बस उसके पेरेंट्स मिल जाए उसको। यही कहानी इसकी है, हम देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. देखिए मतलब कि ये यहाँ पे फेस्टिवल है स्प्रिंग का, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे क्या है, विंटरी शेड्स, मतलब जो विंटर का जो मौसम है उसके शेड्स हैं चारों तरफ, नैरो लेन्स है, पतली पतली गलियाँ हैं। एंड दैट इज़, वो जो पूरा वो जगह होता है पूरा गीली गीली होता है, मतलब पूरा सब लोग खुश होते हैं वहाँ पे। पूरी ह्यूमैनिटी जितने लोग हैं वहाँ पे सब लोग बहुत खुश हैं उस फेस्टिवल में। और कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ लोग सम रॉड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्स पे जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बम्बू के बुलॉक कार्ट पे जो होता है, जो बैलगाड़ी होती है उस पर जा रहे हैं। और उसी में एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने जो फादर के लेग हैं उनसे, उनके बीच से खेलता हुआ और खुश होता हुआ अपने जीवन में वो चल रहा है आगे। अब देखिए इमेज दिख रहा है, ये मेले का इमेज है जहाँ पे ये पेरेंट्स हैं, बीच में बच्चा है, ये साथ में जा रहे हैं। आगे देखते हैं। कम चाइल्ड कम, वो जो पेरेंट्स होते हैं दे आर कॉलिंग, वो बुला रहे हैं उसको कि बच्चा तुम आ जाओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ए लैग्ड बिहाइंड, थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि मेले में होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए बच्चों को, तो उसी को देखते हुए क्या होता है वो थोड़ा पीछे हो जाता है। तो बोलते हैं कि साथ में आ जाओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लीन्ड द वे, वो जो टॉयज होते हैं, वो जो बहुत सारे जो टॉयज जो मेले में होते हैं, उससे क्या होता है, ये बस फैसिनेटेड, मतलब उसको देख करके अट्रैक्ट होता है उनके तरफ, और तब रास्ते में थोड़ा सा वो लेट हो जाता है। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तो जब देखता है कि पेरेंट्स आगे चले गए हैं तो बहुत दौड़ता हुआ, हरी मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है पेरेंट्स के पास। दैन हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, मतलब उसके जो पैर होते हैं वो ओबीडियंट होते हैं कि अपने पेरेंट्स के बुलाने पे, मतलब वो चला जाता है पीछे पीछे। और हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, और उसमें होता क्या है कि मतलब लिंगरिंग मतलब वहाँ पे रह जाना, मतलब बार बार वहाँ पे वो लिंगर करना, रुकना वहाँ पे जो टॉयज देखते हुए जाता है। रिसेंडिंग टॉयज मतलब जो उसकी आंखों से जो टॉयज होते हुए जा रहे हैं, वो चल रहा है वो, तो वो देखते हुए फिर वो आगे बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसको लगता है कि फिर रुक के थोड़ा और मैं देख लूँ, ऐसा होता है उसको। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, वो वहाँ पे आता है। देन ही केम देयर एंड देन अगेन दे, वो रुकते हैं, वो लोग स्टॉप करते हैं उसको साथ लाने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। वो क्या होता है, दरअसल कोई रुकता है वो, और होता क्या है कि वो अपनी जो डिजायर्स इच्छाएँ हैं जो उसको सप्रेस मतलब दबाना, उनको दबा नहीं पाता है अपने दिल में। और फिर क्या होता है कि वो ये जानता है, ही न्यू इट ओल्ड दैट कोस्ट स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या होंगे, स्टेयर मतलब घूरना देखना है ना, कि रिफ्यूजल मतलब होता है कि मना कर देना, रिफ्यूज कर देना किसी चीज़ को। वो जानता है कि जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज कर देंगे अगर मैं कुछ कहता हूँ उनको करने के लिए, खरीदने के लिए। आई वांट दैट टॉय, जो पूछता है कि बोलता है कि मैं चाहता हूँ क्या, वो जो खिलौने हैं वो मैं चाहता हूँ। ही प्लीडेड मतलब रिक्वेस्टेड है ना, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो दे दीजिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, मतलब रेड आइड मतलब लाल आँखों से, मतलब थोड़ा गुस्सा होकर के उनको देखता है, फादर उनको देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, मतलब इस फैमिली में होता है जो बहुत जाना पहचाना सा हो, और टैरेंट्स वे मतलब कि ऐसे इस तरीके से देखना उसको जैसे कि मतलब कुछ ऐसा मांग रहा है, बट ही इज़ नॉट एबल टू, दैट ही थिंक्स दैट ही इज़ अ बेबी, सो ही शुड नॉट आस्क सच थिंग्स बाय एंड बाय। और तब उसके हिज मदर melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you.
होता है कि जो माता जी होती हैं, मेल्ट मतलब होता है पिघल जाना, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। जो जो डे का स्पिरिट है, उस जो समय चल रहा है, जो जो वो दिन रहता है, उसे क्या होता है, उनका जो स्पिरिट है दैट इज़ फ्री एक्चुअली, तो मन अच्छा फील करती हैं, ओपननेस फील करती हैं वहाँ पे। एंड शी वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, एंड शी वॉज वेरी टेंडर टू हिज बेबी, अपने बेटे के लिए। एंड उसका करती है उसको गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपना अपना फिंगर देती है कि हाथ पकड़ के चलो मेरे साथ, और कहती है कि देखो आगे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये क्या था, फ्लोरिंग मतलब फूलों से भरा हुआ, अंदर जो मस्टर्ड फील्ड मतलब वो जो सरसों का जो खेत होता है वो मस्टर्ड फील्ड है, सरसों के खेत है। पेल मतलब पीले, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि गोल्ड जो है मेल्ट हो रहा हो, इस तरह से है, लाइक लगा हुआ है, सिमिली है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और माइल्स तो माइल्स तक चारों तरफ, स्वेप्ट मतलब बिल्कुल सोया हुआ इस तरह का हो, तो पूरा बहुत लंबे काफ़ी माइल की दूरी तक जो है ये पूरा खेत जो है फैला हुआ है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन, एक पूरे ग्रुप के जो ड्रैगन्स हैं, मतलब अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ये ड्रैगन फ्लाइज मतलब फ्लाइज की बात हो रही है, जो ड्रैगन की तरह दिख रहे हैं, दे आर फ्लाइज आर देयर, एंड देन व्हाट दे आर डूइंग देयर, दे आर बस्टलिंग अबाउट देयर गॉडी पर्पल विंग्स, देयर विंग्स आर पर्पल इन कलर, और पूरा उस पर उड़ रहे हैं पूरे उस खेतों पे। आप देखते हो सरसों के खेतों पे जो पीला पीला सरसों का खेत होता है, उसमें क्या होता है, वो विंग्स लेके फ्लाई जो है उड़ती रहती हैं, उसमें से रस निकालती रहती हैं। इंटरसेप्टिंग द लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब क्या होता है कि दे आर इंटरसेप्टिंग फ्लावर, मतलब ऊपर नीचे होकर के उड़ना उसमें, एंड दे आर जस्ट, जो बटरफ्लाई होती हैं उस पर वो उस पर उड़ती रहती हैं, और वो ढूंढती क्या है, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं उसका जो मिठास होता है उसके अंदर से जो है उसको निकालती रहती हैं। The child followed them in the air with his gaze, मतलब उनकी तरफ गेज करना मतलब निहारता रहना, देखता रहना, जब बचपन में हम लोग करते थे, देखता रहना, और उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए वो चलता रहता है हवा में। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक, जैसे कि होता क्या है, जब जोड़ती हैं तो फिर क्या होता है, वो कहीं रुकती हैं, कहीं किसी अपने विंग्स को रोकती हैं, कहीं किसी फूल पे बैठ जाती हैं, एंड ही वुड ट्राई टू कैच देम, और तो फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बैठती हैं तो उन बटरफ्लाइज को। and then but it would go flapping up into the air, लेकिन क्या होता है, फिर वो क्या होता है, फिर वो उड़ जाती हैं, फ्लैपिंग करते हुए फिर हवा में वो उड़ जाती हैं। when he had almost caught it in his hand, जब तक जैसे ही उसको पकड़ने वाला होता है वो फिर से उड़ जाती हैं हवा में। then his mother gave a cautionary call, फिर उसकी माँ के, there is a caution मतलब चेतावनी होता है, तो फिर माँ उसकी देखती है कि ये पीछे पीछे भाग रहा है फ्लाइज के पीछे पीछे, तो फिर बोलती है कि बेटा हेलो, बुलाती है उनको, कम चाइल्ड कम 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 ऑन टू द फुटपाथ, बोलते फुटपाथ पे आओ जहाँ हम लोग हैं, हमारे साथ आओ, तुम खेतों में, तुम फ्लाइज के पीछे मत जाओ, प्लीज़ कम कम विथ अस। ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, फिर वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पीछे, गेली मतलब खुश होता हुआ, वॉक करता हुआ, और फिर भी पीछे आता है, लेकिन फिर क्या होता है, सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर पीछे पीछे हो जाता है, क्योंकि फिर वही उसका काम होता है, फिर वो देखता है, टॉयज देखता है, वो पेड़ देखता है, वो देखते हुए फिर वो जो है उनके पीछे लग जाता है। नाउ attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, फिर उसको क्या, ही वॉज अट्रैक्टेड, मतलब उनकी तरफ खींचता हुआ चला जाता है, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो वार्म्स होते हैं, कीड़े बोलते हैं वार्म्स, अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट, जो बाहर से फुटपाथ जो बने होते हैं उस पर जो बाहर से उन्होंने कुछ निकाल के बनाया होता है, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो छुपे हुए जो अंदर जो इंसेक्ट होते हैं अंदर से वो बाहर निकलते हैं, क्यों, क्योंकि धूप होती है, ठंड, जो कि ठंड का मौसम होता है उसमें धूप हुई रहती है, तो उस धूप को देख करके वो सारे जो हाइडिंग नीचे छुपे हुए जो भी वर्म्स होते हैं और जो इंसेक्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उनके ऊपर देखता है वो उनके साथ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, ही रन टुवर्ड्स देम, फिर वो बुलाते हैं, बेटा प्लीज़ यहाँ पे आओ, और वहाँ पे शेड होता है, मतलब छायादार जगह होती है जहाँ पे एक पेड़ की,
उसके नीचे वो बैठे होते हैं, उसके एज पे वहाँ वेल होता है, वहाँ पे कुआं होता है उसके किनारे, और वहाँ पे वो ही रन टुवर्ड्स देम, वो भागता हुआ उनके पास आता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, मतलब वहाँ पे जो यंग फ्लावर्स हैं, जो नए नए फूल हैं वहाँ पे, उनका शावर है, मतलब वो बिल्कुल शावर मतलब होता है कि जैसे उसे घिरा हुआ होना, शावरिंग होना, जैसे बारिश का शावर होता है वैसे उनका शावरिंग पूरा ढका हुआ सा है। फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो मतलब कि जगह जहाँ ग्रो बन जाता है, शावर की तरह बन जाता है पूरा, बैठने की जगह जहाँ छाया मिलती है, तो वहाँ पे वो शावर के अंदर वो बच्चा आता है, एंटर करता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स को वो भूल जाता है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, एंड व्हाट ही डज, स्टार्टेड गैदरिंग द रेनिंग पेटल्स टू हिज हैंड। जो बारिश से जो पेटल्स जो नीचे गिर गए हैं बारिश होने से, उनको वो पेटल्स बने होते हैं, वो जो पंखुड़ियाँ होती है उनको इकट्ठा करता है। बट लो ही हर्ड द क्वीइंग ऑफ डोव्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स shouting the dough, the raining petals dropped from his forgotten hands। अब तभी क्या होता है, वो देखता है कि हर्ड मतलब झुंड होता है, जो डो जो बोलते हैं क्विंग करते हैं, क्विंग साउंड होता है ड्रोप का, वो साउंड करते हुए भागते हैं। एंड दे आर रनिंग टुवर्ड्स हिज पेरेंट, वहाँ पे अपने पेरेंट की तरफ मतलब जो भी होते हैं डोस, वो अपने खुद के पेरेंट की तरफ भागते रहते हैं। एंड ये जो होता है यहाँ पे जो है, जो ईरन की बात हो रही है, ये बेटे के लिए हो रही है, जो बच्चा भाग रहा है अपने पेरेंट्स के पीछे। एंड ही शाउटिंग द डो एंड ही इज टेलिंग टू हिज पेरेंट्स को बोलता है कि पिताजी ये देखिए डो जा रहे हैं। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसमें जो रेनिंग पेटल्स होते हैं, जो इकट्ठा किया होता है अपने हाथ में, वो हाथ से छूट जाता है उसके, और ड्रॉप हो जाता है नीचे, जो है छोटे हाथ से उसके, उसको वो भूल जाता है, क्योंकि वो डब देख लेता है तो उनके पीछे लगता है भागने, और पेरेंट्स को बोलता है कि ये देखिए डब जा रहा है। कम चाइल्ड कम, वो अब दोबारा बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स अराउंड द बनियान ट्री। अब क्या होता है, फिर उसे बुलाते हैं, और नाउ क्या कहाँ होता है, वो रन करता रहता है, जो वाइल्ड कैपर्स होते हैं, जो जंगली जो कैपर्स हैं, वो बनियान ट्री के नीचे उनके पीछे भागता रहता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब फिर क्या करते हैं, वो गैदर करते हैं उन चीज़ों को, है ना। एंड ही गो टू द नैरो पाथ, और फिर वाइंडिंग जो फुटपाथ होता है जहाँ पर हवा बहती रहती है, और वही जो पाथ होता है, जो नैरो पाथ होता है, रास्ता होता है, उनको लीड करता है फेयर की तरफ, जो मस्टर्ड फील्ड जो होता है, सरसों का खेत होता है, उससे होकर के जाता है। कुल मिला के नीलम कैसे जा रास्ता बता रहा है, कैसे बच्चा बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है चीज़ों को, टॉयज को देख करके, सरसों के खेत को देख करके, फ्लाइज को देख करके, और डिस्ट्रैक्ट होता होता धीरे धीरे देख करके वो बुलाते फिर पीछे चला जाता है, चलता रहता है। नाउ सी एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब क्या होता है, जैसे जैसे मेले पास पहुंचता है, वो लड़का देखता है कि वहाँ कितने सारे फुटपाथ हैं, जो नीचे जगह है, फुल ऑफ थ्रोंग्स, सामान वहाँ बहुत सारे हैं, थ्रोंग्स हैं। और उसके बाद वहाँ पे देयर इज ए कन्वर्जिंग ऑफ द whirlpool ऑफ द फेयर, मतलब एक whirlpool समझते, whirlpool तो होता है कि कोई भी चीज़ जब बिल्कुल जैसे जैसे पानी का whirlpool नहीं होता है आपस में, ऐसा जैसे वॉशिंग मशीन भी है whirlpool, तो वो जो पानी एक साथ लगता है, भौर में घूमने लगता है, भौर जो उसको बोलते हैं, वो whirlpool होता है। तो वो वहाँ पे पूरा भौर टाइप का वहाँ पे बन जाता है। एंड देन अब उसके अंदर क्या होता है कि वो देखता है कि कैसे चारों तरफ मेला ही मेला है। एंड ही फेल्ट, महसूस करता है एट वंस, तुरंत, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। एंड वॉज रिपेल्ड मतलब बहुत काफ़ी उसे ही वॉज फीलिंग ऑन दैट कि एक ही टाइम पर उसे लगता है कि इतना कन्फ्यूजन उसके में आता है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में चला गया है जहाँ पर उसके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कि होता क्या है कि मेले में कहीं कोई सांप दिखा रहा है, कोई कुछ सामान बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई करतब दिखा रहा है, कुछ झूले लगे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ देखता है। देन ही बिकम कन्फ्यूज्ड ऑन दैट। नाउ अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक आदमी है, ही इज सेलिंग स्वीट मीट एंड ही हॉकिंग, ही इज प्रोनाउंसिएटिंग, मतलब वो बोल रहा है पर चिल्ला चिल्ला के, गुलाब जामुन, देयर इज अ गुलाब जामुन इज़ देयर, रसगुल्ला इज़ देयर, बर्फी इज़ देयर, जलेबी इज़ देयर। तो हॉकर होता है जो हॉक बेचते हैं, चिल्ला चिल्ला के वो बेचता रहता है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्ट ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड।
अब फिर वो देखता है कि जो एक कॉर्नर में होता है एंट्रेंस के, और वहाँ पे इट इज़ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, उसे राउंड उस किनारे जो है उसके काउंटर के बाद बहुत बड़ा क्राउड होता है। एंड देन एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, और वहाँ पे देखा है कि जैसे कि वहाँ जो नीचे की तरफ जो है मतलब बनावट किया गया है, बहुत सारे कलर्ड स्वीट्स हैं, मतलब कोई वाइट में है, कोई येलोइश है, कोई रेड है, बहुत सारे कलर के वहाँ पे स्वीट्स हैं। एंड दे आर डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और सिल्वर और गोल्ड लीव्स से उसको दैट इज डेकोरेटेड। The child stared open-eyed and his mouth watered for the बर्फी, that was his favorite sweet। लड़का होता है उनको देखता है, स्टेयर करता है, उनको देखता रहता है अपने खुली आंखों से, और उसका जो मुंह है, वाटर मतलब पानी आ जाना मुंह में, फॉर द बर्फी, बर्फी खाने के लिए उसका जो मुंह है उसके मुंह में पानी आ जाता है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और वो उसका फेवरेट स्वीट होता है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, वो कहता है मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्ड, धीरे धीरे वो फुसफुसा के बोलता है इस बात को। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स शुड से ही वॉज ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। उसे पता है, क्या पता है उसे पता है कि अगर मैं बेगिंग करूँगा, मांगूंगा, अपने पेरेंट्स से प्ली करूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि आई नीड दैट, मुझे चाहिए बर्फ़ी, लेकिन पता है उसे पेरेंट कहेंगे तुम बहुत लालची हो, ग्रीडी हो, लालची हो, और ये सोचता है कि मुझे मिलेगा नहीं, तो बिना इंतज़ार किए हुए, बिना आंसर का इंतज़ार किए हुए वो आगे बढ़ जाता है। अब ये मिठाई देख लिया, आगे देखो क्या देखता है वो रास्ते में। अब फ्लावर सेलर हॉकर, एक होता है जो फ्लावर बेचता रहता है, वो हॉकर है। जो हॉकर जो होते हैं जो चिल्ला चिल्ला के बेचते रहते हैं, मोस्टली मेले में ऐसे ही होते हैं। तो जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर सेलर होता है, वो बोलता क्या है, वो बोल रहा है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड है मतलब माला है गुलमोहर का, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, फिर बोलता रहता है बार बार गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ऐसे बोलता है। दैट चाइल्ड सिम्ड इरसिस्टिबली ड्रॉन, मतलब बिना अपने आप को बिना रोके हुए, मतलब बिना रोक नहीं पाता अपने आप को, उसकी तरफ खींचा हुआ चला जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट बच जाता है, जो वहाँ पे जो बास्केट होता है जिसमें बेचता रहता है रख के वो, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, वहाँ सारे फ्लावर वहाँ पे हीप रखे हुए होते हैं, वहाँ पे लेटे हुए पड़े होते हैं पूरे ढेर में, और वहाँ धीरे से हल्का सा बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए, मुझे माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, उसे पता था कि पेरेंट्स बोलेंगे कि ये बहुत सस्ता है, ये तुम्हें नहीं चाहिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना वेट किए हुए क्या करता है, बिना आंसर का वेट किए हुए फिर से वो आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब देखते हैं कि एक आदमी वहाँ खड़ा है, पोल को लेकर वहाँ पे खड़ा हुआ पड़ा है, एंड दैट आदमी जो वहाँ पे खड़ा है उसके पास क्या है, येलो है, रेड है, ग्रीन है, पर्पल बलून जो होते हैं दे आर फ्लाइंग फ्रॉम इट, और वहाँ उस रोड में जो पोल होता है वहाँ बंधे होते हैं और ऊपर की तरफ से उड़ते हुए दिखते हैं, मतलब वो बलून बेच रहा होता है बहुत सारे कलर के। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब क्या होता है, the child, वो जो बच्चा होता है वो सिंपली क्या होता है, उसको जो रेनबो कलर मतलब बहुत सारे जो कलर होते हैं रेनबो होते हैं, उसके जो रेनबो वाले कलर होते हैं, जो ग्लोरी होता है उसका, वो सारे कलर को देख के जो उसके सिल्क कलर के होते हैं सारे, वो फील्ड विद द ओवरवेल, मतलब जो ओवरवेल मतलब होता है अभिभूत हो जाना, मतलब ऐसा डीप उसके अंदर इच्छा आती है कि वो सब उसको मिल जाए। बट ही न्यू, क्या जानता था वो, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स वो उसे दिलवाएंगे नहीं और कहेंगे कि जो बलून तुम देख रहे हो है ना, ये अब तुम बहुत मतलब ये टू ओल्ड, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहोगे, तुम बलून से खेलोगे है ना, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ वाई सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब बलून का हो गया, पहले स्वीट था देन बलून, और थर्ड वो क्या होता है, अ स्नेक चार्मर, जो सांप दिखाते हैं, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच क्वाइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट। आप देखते हैं गांव में होता है, एक बास्केट होता है, बास्केट के अंदर सांप होता है, बास्केट में उसके अंदर वो ऐसे क्वाइलिंग करके, क्वाइलिंग मतलब होता है जो राउंड बनाकर शेप बना के ऐसे बैठा होता है, तो स्नेक चार्मर है जो सांप का करतब दिखाता है, और वहाँ पे वो फ्लूट जो है बांसुरी बजा करके उसको क्वाइल किया होता है बास्केट के अंदर। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान।
अब वो जो जैसे उसमें जो बास्केट के अंदर बैठा होता है, इट लुक बड़ा अच्छा लगता है वो ना, वो ग्रेसफुली बेंड किए होता है, वो अपने मतलब झुकाया होता है अपने नेक को, जैसे कि स्वान जो होते हैं, वो जो हंस होते हैं वैसे जैसे दिखते हैं, वैसे उसका फन जो है वो दिख रहा होता है सांप का. While the music stole into its invisible ears like the ears like the like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब इसमें क्या होता है, ये जो जो ये जैसा लग रहा है जैसे जो म्यूजिक है वो इट लुक्स लाइक इट्स टू मेलोडियस, बड़ा सुंदर लगता है उसको, और उसको लगता है कि उसके जो जो कान है उसको वो खींच के लेके चला जाएगा. और द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. अब वो जो साउंड होता है उसके म्यूजिक का, ऐसा लगता है जैसे कि कोई वाटरफॉल वहाँ पे हो रहा हो, जो दिखता नहीं है बट उसे लग रहा है, ऐसा उसको वहाँ पे फील हो रहा है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. वो स्नेक चार्मर होता है जो स्नेक जो सांप का वो दिखाता रहता है, वो उसके पास जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर. अब क्या होता है, उसे लगता है कि भाई पेरेंट्स ने मना किया हुआ है, फॉरबिडन है मतलब मना किया हुआ है कि ऐसे किसी म्यूजिक के पास आपको नहीं जाना है, इसलिए ही प्रोसीडेड फार्दर, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है. तो ये फार्दर है मतलब दूर, उससे दूर वो चला जाता है. अब क्या होता है, दरवाज़ा. अब नेक्स्ट द सांप का हो गया. अब नेक्स्ट देखिए क्या आता है. देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. Men, women and children carried away in whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child catched them intently and then he made a bold request. I want to go on the round boat, please father, mother. अब क्या होता है, वहाँ देखते हैं राउंड बोट होता है, जो स्विंग करते रहते हैं पूरा, उसमें जो बच्चे खेलते हैं उसके अंदर. आप देखे होंगे मेला में होता है. तो जो जितने मैन है, वुमेन है, वो चिल्ड्रेन है, सब उसके अंदर आते हैं. और वायरलिंग मोशन मतलब वो राउंड में घूमता रहता है बार बार, है ना. तो उसी में वो घूमता रहता है, वो देखता है उस राउंड बोट को, और वो क्या करता है, ही श्रिंकिंग फॉर दैट. वो चाहता है कि द पीपल दे आर श्रिंकिंग, दे आर क्राइंग, दे आर लाफिंग डिजली. वो हंसते रहते हैं इस तरीके से. तो चिल्लाता है बहुत तेज से, उसको देखते हुए बहुत अंदर से बहुत इंटेंस होकर के, बहुत डीपली फील कर करके, कि बहुत बोल्डली बोलता है. सर पहले तो बहुत आराम से बोल रहा था, मरमरिंग साउंड था, इस बार बहुत बोल्डली बोलता है. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट, प्लीज़ मुझे राउंड बोट पे जाना है, प्लीज़ पापा मामा मुझे जाना है. इस बार रिक्वेस्ट करता है वो कि मुझे जाना है. देयर वॉज नो रिप्लाई. अब वहाँ पे कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर देने के लिए था ही नहीं, तो आंसर देता कौन उसको. ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स. वो पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं. मैं जब पूछ रहा हूँ तो कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. तो देखता है कि वो लोग वहाँ पे नहीं है, अहेड ऑफ हिम उसके आगे वो लोग नहीं है. ही टर्न्ड टू लुक ऑन देयर साइड. क्या करता है वो टर्न घूमता है दूसरे साइड में देखने के लिए. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं है. ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखता है, वहाँ भी नहीं है. देयर वर नो साइन ऑफ देम, मतलब वो लोग वहाँ पे है ही नहीं, उनके होने का कोई साइन नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, मतलब वो लोग वहाँ पे नहीं थे. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. अब क्या होता है, फुल मतलब पूरा, डीप क्राई रोज बहुत रोज मतलब उसे निकलता है, बहुत डीपली रोने लगता है. विद इन हिज ड्राई थ्रोट, जो उसका गला होता है वो सूख जाता है. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. अब भागता है बहुत तेज वहाँ से, जहाँ पे वो पहले जहाँ खड़ा था वहाँ से वो बहुत तेज भागता है. क्राइंग इन रियल फियर, और बिल्कुल वास्तविक डर से वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है. मदर फादर, वो बोलता है मम्मी पापा बोलता है वो. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंखों से आंसू बहने लगता है. हॉट एंड फायर्स हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, और पूरा जो उसका जो फेस होता है वो पूरा डर में जो है पूरा डूब जाता है. पैनिक स्ट्राइकन, और बहुत पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ जाता है, और बहुत ज़्यादा उसको दिमाग से वो बहुत स्ट्राइक करता है दिमाग में उसके, भाई पेरेंट्स मेरे कहाँ गए. ही रन टू वन साइड फर्स्ट, पहले उस भीड़ से एक साइड में किनारे आता है. देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ जाता है. हिदर एंड दिदर, माने यहाँ और वहाँ. इन ऑल डायरेक्शन, साइड डायरेक्शन में. नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब उस समय में नहीं आ रहा है, वो जान नहीं पा रहा है कि वो कहाँ जाए अब. मदर फादर ही वेल्ड, चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है रोते हुए. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और उसका जो
टर्बन होता है ये येलो कलर का, पीला कलर का, वो क्या होता है, अनटाइड मतलब खुल जाता है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और पूरे कपड़े उसके कितने हो जाते हैं, हो जाते हैं मडी हो जाते हैं। देयर इज अ मड, मड का मतलब होता है कीचड़, तो पूरे कपड़े उसके मडी हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो एक फ्रेज है, मतलब यहाँ वहाँ भटकना, तो वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इन द रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, अब क्या होता है, वो यहाँ से वहाँ रनिंग करता है काफ़ी देर के लिए। ही इज़ टू डिफीटेड, और जब देखता है कि कोई भी रास्ता नहीं बचता, मतलब कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ तक, बट ही फील दैट ही इज़ डिफीटेड, मतलब अब वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ नहीं पाएगा, उसे ऐसा लगता है। फिर क्या करता है, ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉप्स, मतलब अब वो रोता है। लेकिन अब होता क्या है कि जब कंटिन्यू आप रोते रहेंगे तो क्या होगा, देन आपके जो आपका जो रोना है ना, वो भी क्या होता है, सप्रेस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। देन हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉप्स, अब सॉप्स में सिसकियाँ भरने लगता है वो। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, अब क्या होता है, जब कुछ दूरी पे देखता है कि हरे हरे घास हैं जो वो देख पा रहा था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, मतलब हिज आइज इज नाउ फिल्मी, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, मतलब वो देखता है इस तरीके से कि लोग कैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, अब क्या करता है, ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, वो देखता है जो पैचेज पड़े हुए हैं ब्राइट कलर के, येलो कलर के उस कपड़े पे। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दिस पीपल, वो जो लोग होते हैं ना जो आपस में बात करते रहते हैं, उन पे जो मतलब येलो कलर है चाहे जो भी कलर है, वहाँ पे उनको देखता है, उनके बीच में कहीं मेरे पेरेंट्स मिल जाए, लेकिन कोई साइन नहीं है उनका, कोई नहीं दिखता, ना पेरेंट, न फादर न मदर। हु सीम टू लॉफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉफिंग एंड टॉकिंग, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो अपना हंस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, एंड दे आर जस्ट लाइक लाफिंग एंड टॉकिंग, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, तो उसमें पेरेंट्स उसके देखते नहीं है। ही रन क्विकली अगेन, वो फिर भागता है, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, एक जगह होता है श्राइन, मतलब होता है कोई जगह होना, ढका हुआ सा कोई जगह है, वहाँ पे जाता है जहाँ देखता है कि बहुत सारा क्राउडेड जगह है वो। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विथ मैन, और वहाँ पे जो पूरा एक इंच जो जगह होता है वो क्या होता है, कंजस्टेड होता है, मतलब पूरा भरा होता है विथ मैन, काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पे, मेला में अक्सर होता ही है ऐसा। बट ही रन थ्रू पीपुल्स लेग, लोगों के लेग से, पैरों से बच के अंदर अंदर वो भागता है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, और अपने छोटे छोटे सिसकियों से, अपनी आवाज़ों से बोलता रहता है बार बार, वो फादर मदर बोलता रहता है बार बार। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर ही क्राउडेड द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब जैसे जाता है एंट्रेंस के पास तो देखता है कि जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। मैन जो स्टल्ड ईच अदर, लोग आपस में दूसरे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं, एंड जॉइंट हुए पड़े हैं। हैवी मैन, मोटे मोटे लोग, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी सोल्जर्स, ऐसा लग रहा है कि लोग किसी को मर्डर कर देंगे, मतलब दे आर वेरी फैटी पीपल, दे लुक डेंजरस, एंड देन हैफ्टी सोल्जर्स, बड़े मोटे मोटे सोल्जर उनके हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, वो उनके जो फीट होते हैं, पैर, उनके बीच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उसमें क्या होता है, फंस जाता है उनके ब्रूटल मूवमेंट्स, क्योंकि वो भी लोग चलते रहते हैं तो उनके मूवमेंट की वजह से वो उसमें फंस जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, मतलब वो जो है उनके जो पैर है अंडर फुट, उनके नीचे ट्रैम्पल मतलब होता है कि पिस जाना, या फिर उसमें वो चोट ले जाता है, उसमें वो ऐसा हो जाता था। लेकिन हैड ही नॉट श्रिंकड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, एंड दैट टाइम व्हाट हैपेंड दैट ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक विद अ हाई वॉइस, ऊंचे आवाज़ में वो नहीं बोलता है, बट श्रिंकन जो दबी हुई आवाज़ में बोलता रहता है फादर और मदर। अ मैन इन द सर्गिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, और जो रोता है, जो आवाज़ जैसे सिसकियाँ आती हैं उसको रोते हुए, उस आवाज़ को एक आदमी होता है उस क्राउड के बीच में जो देख लेता है उस बच्चे को। स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और वहाँ वो झुकता है, झुक करके बहुत डिफिकल्टी से नीचे झुकता है। लिफ्टिंग हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसे पकड़ के ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, उसको बाहर निकालता है। हाउ डिड यू गेट हियर, वो पूछता है उससे कि तुम यहाँ कैसे आ गए। चाइल्ड, बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, एंड देन वो पूछता है उससे कि इतनी बड़ी इतना भीड़ है, मास मतलब भीड़ होना,
दैट ही आस्क्ड हिम दैट हाउ डिड यू कम हियर, इतने बड़ी भीड़ में तुम कैसे अंदर आ रहे हो. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. और जब वो तेज रोता है, बहुत बिटरली में होता है, बहुत बहुत गहरे तरीके से, बहुत मन से, बहुत तेज़ी से रोना. और वो कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे फादर चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड बोट. और उसको चुप कराने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको सही मूड में ले आने के लिए, क्योंकि वो रोता रहता है बार बार, तो उसको लेके आता है राउंड बोट पे. और कहता है यू विल हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पर राइडिंग करोगे. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. और रिंग के पास वो जाता है और बोलता है कि बैठ के यहाँ पे तुम राउंड बोट पे, इस हॉर्स पे तुम घूम सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ घूमो. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोप्स एंड ओनली शाउटेड. लेकिन जो बच्चे का थ्रोट है, जो गला है, वो हजारों श्रिल से, मतलब उस आवाज़ से, उसके सिसकियों से वो कहता है कि नहीं, वो चिल्लाता है कि नहीं, आई वांट माई फादर, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर. मतलब मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे फादर चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए. देखो दिस इज अ सीन वेयर इज वीपिंग, यू कैन सी द पिक्चर, कैसे ये रो रहा है और एक आदमी इसको मना रहा होता है. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा. अब वहाँ ले आता है जहाँ पे उससे एक चार्मर था, जो उससे बहुत अच्छा लग रहा था, उसके फ्रूट का आवाज़ वहाँ ले आता है. बोलता है कि यहाँ पे, और लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक. बोलता है देखो कितना अच्छा म्यूजिक है ये. स्टार्टिंग में कैसे वो घूम रहा था मिठाई की दुकान पे, वो स्नैक वाले के पास, फिर वो फ्लाइज के पास, कैसे पूरा घूमता घूमता रहता है. अब वही चीज़ उसको बेकार लग रही, लगती है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, मेरे मदर चाहिए. अब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ भी आता है, वो बोलता है अच्छा म्यूजिक है, सुनो, ये तुम्हें खुश कर देगा. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन. और पूरा डबल पिच के साथ फिर बोलता है, वो बात को सुनता नहीं और बोलता है I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. उसको जो बलून्स होते हैं, बहुत सारे कलर के, रेनबो कलर के बलून होते हैं, वहाँ लेके आता है. उसे लगता है कि बलून देख करके ये थोड़ा सा इसका जो रोना है वो कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, इज आस्किंग. बहुत पूछता है कि जो रेनबो कलर का बलून तुम्हें चाहिए. ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएट करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर. लेकिन वहाँ से वो मुंह अपना फेर लेता है और बोलता है कि नहीं, मुझे मेरी मदर चाहिए, फादर चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. बट क्या होता है, वो आदमी जो होता है अभी भी ट्राई करता रहता है कि जो मेरा ये जो बच्चा है, ये मतलब ही शुड बी हैप्पी. बट मूव हिम टू द गेट where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? फिर वो जो गार्लैंड होता है वहाँ पे ले जाता है, उसको बोलता है कि देखो ये कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे गले में माला पहना दूँ. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट. लेकिन जो बच्चा होता है वहाँ से क्या करता है, अपने नोज को वहाँ से घुमा लेता है, उसको स्मेल नहीं करता है. एंड ही कम्स अवे फ्रॉम द बास्केट दूर आता है. एंड रिट्रीटेड हिज सोप. और फिर से वो बोलता है आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर. सेम थिंग इज रिपीटिंग. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? अब लिखा ले आता है मिठाई की दुकान पे. वहाँ बोलता है कि तुम्हें कौन सा मिठाई पसंद है, तुम मुझे बताओ. Now he asked. The child turned his face from the sweet shop and only shopped. I want my mother, I want my father. लेकिन वहाँ से वो अपना मुंह फेर लेता है और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए और मुझे मेरे फादर और मदर चाहिए. ये लिखा है मुल्क आनंद ने. अब कुल मिला कहानी यही है कि बच्चा जो है आखिरी में वो कहता है कि नहीं, मुझे बस खाली पेरेंट्स चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए. और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है. क्वेश्चन आंसर इसके अंदर हैं, वो आप देख सकते हैं. दिस वेरी इजी. 5 क्वेश्चन है. पहला, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लैग बिहाइंड. अब यहाँ पे क्या क्या देखता है वो, आप पहले देखो स्वीट्स की दुकान है, आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से. बाकी इसके आंसर में बाद दे दूंगा मैं आपको. तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं. वो मिठाई की दुकान है, उससे चाय मन है, बाकी सारी चीज़ें होती है, देखता रहता है वो. एंड एवरी टाइम ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाई दी थिंग्स, उसको देखता रहता है. By question you can see once and then I'll provide the answers for that.